नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 65 और हम सीखेंगे यूज्ड टू के यूजेस जो कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होते हैं। पास्ट में यूज्ड टू के बदले वुड के भी कई जगहों पर यूज होते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको सारे यूजेस बता दूंगा जिनका इस्तेमाल आप अभी के अभी स्पोकन इंग्लिश या फिर राइटिंग और आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कर सकते हैं। सो without wasting time, let's get started. घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपसे अक्सर कहते हैं कि आपके पास एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर ज़रूर होना चाहिए। दोनों साथ मिलकर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे पर डे रीडिंग की, लिसनिंग की डिस्क्रिप्शन में 10 मूवीज़ के लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखा कीजिए। लिसनिंग, वॉचिंग, टॉकिंग या फिर लर्निंग ग्रामर की हैबिट ज़रूर डालें। आई एम श्योर कि कुछ महीनों में आप ज़रूर कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल माई करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। वहाँ सैटरडे और संडे को हम फ्री में स्पोकन इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले एक प्रोवर्ब जो कि है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब आप जैसा करेंगे किसी के साथ, आपके साथ भी फ्यूचर में वैसा ही होगा। इसकी इंग्लिश होती है एज यू सो सो यू विल रीप, या फिर एज यू सो सो यू रीप। विल नहीं भी बोले तो ये करेक्ट इंग्लिश है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, पहले मैं कुछ सेंटेंसेज आपको बता रहा हूं आपकी माइंड की कंडीशनिंग के लिए, और इसको ध्यान से देखना। ये वाला जो है मैं पढ़ता हूं, ये है प्रेजेंट इनडेफिनिट। ये है दोनों क्या है आपका पास्ट इनडेफिनिट। पास्ट इनडेफिनिट में दो एक्शन, एक जो हो गया और दूसरा होता था। दूसरा जो रूटीन की बात करता है। तो यूज्ड टू के यूज केवल पास्ट में नहीं होते हैं, प्रेजेंट में भी होते हैं। और मैं इस वक्त सबसे पहले पास्ट के यूज बताऊंगा और इन द लास्ट आई विल टीच यू द यूज इन प्रेजेंट। तो पास्ट में जो काम हो गया वो ये, और जो होता था यानी पास्ट में कोई काम हुआ करता था, होता था। मान ले जब हम रिपीटेटिव एक्शन या फिर रूटीन की बात करें पास्ट की, तब हम यूज करते हैं यूज्ड टू। तो मैं पढ़ाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई टीच। मैंने पढ़ा दिया यानी पढ़ाने का काम हो गया, तो आई टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको टेंस में। अभी रिवीजन करवा देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं सो दैट आप इसको ना बेहतर समझ सके। मैं पढ़ाता था यानी पढ़ाने का काम पास्ट में एक सर्टेन पीरियड में मैं किया करता था, आपको पढ़ाता था मैं। तो इसकी इंग्लिश होती है आई यूज्ड टू टीच। इसकी इंग्लिश होती है आई यूज्ड टू टीच। आई यूज्ड टू टीच। या फिर यूज्ड टू के बदले वुड के भी इस्तेमाल होते हैं। वो कब, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा देख लीजिए, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। जूली स्कूल चली गई, तो जूली वेंट टू स्कूल। और जैक रोज स्कूल जाता था, तो जैक यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। जैक यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। जैक यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। तो ये है क्या कि जूली स्कूल चली गई और वह जाता था, दोनों में फर्क है। चली गई यानी जाने का काम फिनिश, और जाता था यानी पास्ट में एक सर्टेन पीरियड पर वह जाने का काम करता था। जाना उसकी आदत थी या फिर हैबिट था और रूटीन था, इसीलिए हमने उसको इस तरह से बनाया है। ये एग्जाम्पल्स जानने के बाद सबसे पहले यूज्ड टू के यूज, हम चूंकि ये पास्ट के यूज मैंने आपको बताया है तो हम पास्ट में ही सीखेंगे। तो देखिए, ये एक मार्जिनल और सेमी मॉडल है यूज्ड टू। इसका नेगेटिव जब हम यूज करेंगे तो या तो यूज्ड नॉट टू होता है या डिड नॉट यूज टू, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है। आप इसको ऐसे जान लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं ना बाबू, पास्ट INDEFINITE, तो इसमें दो एक्शंस होते हैं। एक जो एक्शन घटित हो गया, एक्शन अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया टुक प्लेस, और दूसरा होता है रूटीन ऑफ पास्ट या फिर रिपीटेटिव एक्शन, रूटीन ऑफ पास्ट।
तो जब एक्शन टुक प्लेस तो सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपली, और जब रूटीन ऑफ पास्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज होगा। जैसे मैंने पढ़ा दिया तो आई टॉट, और मैं पढ़ाता था तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, आई यूज्ड टू टीच, आई यूज्ड टू टीच। तो दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं आप? जैसे वे लोग चले गए तो दे वेंट, और वे लोग रोज जाते थे, दे यूज्ड टू गो डेली, दे यूज्ड टू गो, वे लोग रोज स्कूल जाते थे तो दे यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली या फिर एवरीडे। तो हम ये अभी आपको पास्ट वाले सिखा रहे, ये सब तो टेंस में मैंने आपको सिखा दिया, एंड आई होप द डाउट्स आर क्लियर टू यू गाइज। तो देख लीजिए बाबू यहां पर, और ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आता है, मैं भी आपको बता रहा हूं कि यूज्ड टू का प्रयोग यह व्यक्त करता है कि भूतकाल में कोई कार्य आदतन किया जाता था। आदतन का मतलब हैबिट थी उस काम को करने की, रूटीन वाइज वो उस काम को क्या करता था। तो फॉर्मूला हम जान लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर प्लस ऑब्जेक्ट, यूज्ड टू या फिर वुड। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब पास्ट की हैबिट को आप पहली बार बोलेंगे तो यूज्ड टू, और उसी हैबिट को रिपीट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर एक सवाल है कि वुड के कितने यूजेस होते हैं, तो बाबू वुड प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो फिलहाल हम वुड के एक यूज सीख रहे हैं। अगला जो चैप्टर है 67 वो आपका है नीड और डेयर के बारे में, और 68 जो है वो वुड के ही कंप्लीट ट्यूटोरियल है जो मैं आपको बताऊंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, कंप्लीट ट्यूटोरियल है आपके वुड के। तो ये जो है यूज्ड टू आपका, जैसे कि देखिए मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग। मैं कल 5 बजे उठा, येस्टरडे आई गॉट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, और पहले मैं 6 बजे उठता था। यानी पहले देखिए कल मैं 6 बजे उठा और पहले 5 बजे उठता था, मान लेते हैं, कैलकुलेशंस आगे पीछे हो सकती है। येस्टरडे आई गॉट अप यानी कल उठा, पास्ट इंडेफिनिट, एट 5 इन द मॉर्निंग, और पहले 5 बजे उठता था। तो अर्लियर आई यूज्ड टू गेट अप एट 5, चूंकि 5 बजे उठना मेरी हैबिट थी, आदत था, आदतन। फिर मैं 2 गिलास पानी पीता था, देन आई वुड टेक, तो पहली बार तो यूज्ड टू, और फिर जब मैं उसको रिपीट करूंगा तो यूज्ड टू के बदले क्या यूज करूंगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन आई वुड टेक 2 ग्लासेस वाटर, देन आई वुड टेक 2 ग्लासेस water, then I would take 2 glasses water, would get dressed up and go outside, would get freshened up, get dressed, and I would go outside to take exercise. I would take exercise for 2 hours. तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं होती है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आप उस एक्शन को रिपीट करेंगे तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई बात समझ में आपको? वेरी गुड। तो यहां पर सब्जेक्ट देख लीजिए, निगेटिव अगर होगा तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड नॉट टू प्लस V1 पर यूज्ड, या फिर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और जैसे ही निगेटिव होगा तो आगे यूज्ड नहीं होगा, यूज टू प्लस V1। ये फॉर्मूला याद रहेगा, निगेटिव के लिए ये दोनों करेक्ट है और एफर्मेटिव के लिए क्या है आपका, ये वाला है। जैसे ही यूज्ड टू टेक एक्सरसाइज डेली, वह रोज व्यायाम करता था या प्रत्येक दिन करता था। वह रोज व्यायाम करता है तो ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, उसने कल व्यायाम किया, ही टुक एक्सरसाइज यस्टरडे, और वह रोज व्यायाम करता था तो ही यूज्ड टू टेक एक्सरसाइज डेली, तब उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही यूज्ड टू टेक एक्सरसाइज डेली। आई बात समझ में आपको? निगेटिव, ही यूज्ड नॉट टू टेक एक्सरसाइज डेली, या फिर ही डिड नॉट, तो आगे यूज्ड टू नहीं होगा, यूज्ड टू टेक एक्सरसाइज डेली। और आगे देखिए, दे यूज्ड टू वॉच महाभारत, वे लोग महाभारत देखते थे, इसकी नेगेटिव क्या होगा, दे यूज्ड नॉट टू वॉच महाभारत, या फिर दे डिड नॉट यूज टू वॉच महाभारत, महाभारत इंग्लिश में बोलते हैं। ही यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी, वह कहां जाता था, ही यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी, नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही यूज्ड नॉट टू गो टू लाइब्रेरी, या फिर ही डिड नॉट यूज टू गो टू लाइब्रेरी। आगे, यू यूज्ड टू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते थे, या यू डिडंट यूज टू हेल्प मी, यू डिड नॉट, या यू यूज्ड नॉट टू हेल्प मी।
आई होप आपको ये समझ में आ गया, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, जैसा कि मैं आपसे अक्सर कहता हूँ। जो स्टडी मटेरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ना सेंटेंसेस बनाते हैं तो लाउडली ना बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप ज़्यादा बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे, और क्लियरली बोलने की कोशिश करिए। वैसे रीडिंग की हैबिट आप ज़रूर डालें। रीडिंग की हैबिट डालने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी हेजिटेशन रिमूव होगी, एंड आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। आगे देख लीजिए, अगर इन सवाल पूछते हैं तो सवाल में सबसे पहले या तो यूज्ड सब्जेक्ट और 2+V1 ऑब्जेक्ट फॉर्मूला अगर अजीब सा लगे तो पहले इसको जबान पर बिठा लीजिए, लिख कर भी बोल कर भी। या फिर डिड प्लस सब्जेक्ट यूज टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या तो डिड, चूंकि डिड नॉट भी यूज हुआ, ये है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक जो एक्शन हो गया और दूसरा पास्ट में हैबिट की बात करता है। तो जैसे क्या आप अंग्रेजी सीखते थे, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं, तो डू यू लर्न इंग्लिश। क्या आपने अंग्रेजी सीख लिया, तो डिड यू लर्न इंग्लिश। क्या आप सीखते थे, तो यूज्ड यू टू लर्न इंग्लिश, या डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश। डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश, डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश, डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश। तो क्या आप अंग्रेजी सीखते थे, डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश। क्या वे लोग आपकी मदद करते थे, डिड दे यूज टू हेल्प यू, डिड दे यूज टू हेल्प यू। क्या तुम्हारे पिताजी रोज कार्यालय जाते थे, तो डिड योर फादर यूज टू गो टू ऑफिस एवरी डे। क्या मैं आपका मजाक बनाता था, देखिए क्या मैं आपका मजाक बनाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो डू आई मेक फन ऑफ योर्स। क्या मैंने आपका मजाक बनाया, डिड आई मेक फन ऑफ योर्स। और क्या मैं आपका मजाक बनाता था, तो डिड आई यूज टू मेक फन ऑफ यू। आई होप आप समझ गए इस बात को। तो आप ना वुड के भी यूज मैंने आपको बता दिया कि वुड पहली बार जब आप बोलेंगे तो यूज्ड टू, और उस चीज को रिपीट करेंगे तो वुड। ध्यान से यदि आप देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के ये दोनों, एक जो एक्शन हो गया और दूसरा जो पास्ट के रूटीन या फिर हैबिट की बात करता है, स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच, मैंने पढ़ा दिया, आई टॉट, नेगेटिव, आई डिड नॉट टीच, डिड आई टीच, डिड आई नॉट टीच, व्हाई डिड आई टीच, वाई डिड आई नॉट टीच। मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाता था, तो आई यूज्ड टू टीच। आई नेगेटिव, डिड नॉट यूज टू टीच। जैसे आप बोलेंगे ना, पहले मैं बहुत मेहनत करता था, आई यूज्ड टू वर्क हार्ड अर्लियर, आजकल कम मेहनत करता हूं, नाउ ए डेज आई वर्क लिटिल, लिटिल लेस। लेकिन मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो यूज्ड टू के यूज केवल पास्ट में नहीं होते हैं, प्रेजेंट में भी होते हैं। प्रेजेंट के यूजेस मैं आपको सिखा रहा हूं। यूज्ड टू का वर्तमान यानी प्रेजेंट में कोई चीज जब आप अभ्यस्त होते हैं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे ना क्रिकेट खेलने की आदत है, यानी क्रिकेट खेलने का मैं अभ्यस्त हूं। आई एम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई एम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। देखिए इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस टू बी। उसमें आपने क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू पास्ट में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब प्रेजेंट में यूज होता है तो सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्तमान में, मतलब आप इसको वर्तमान में कहने का मतलब जब आप किसी चीज के अभ्यस्त हैं तब आप यूज करेंगे, तब यूज्ड टू बी का मतलब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ड, फ्यूचर में शैल बी विल बी, फिर यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। जैसे मैं सुबह में 2 गिलास गर्म पानी पीने का अभ्यस्त हूं, तो आई एम यूज्ड टू टेक 2 glasses warm water in the morning. I am used to take 2 glasses warm water in the morning. I am used to take 2 glasses warm water in the morning. अब used to present में इस तरीके से यूज होता है। अगर प्रेजेंट में होगा तो is am are के बाद used to, और पास्ट में जब हैबिट की बात करें, जैसे मुझे सुबह में 2 गिलास पीने की आदत थी तो I was used to, I mean पास्ट के हैबिट और रूटीन की बात करें तब तो used to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पर क्या है, किसी चीज के आप अभ्यस्त होते हैं प्रेजेंट में या पास्ट में, तो सब्जेक्ट प्लस टू बी इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ड, यूज टू प्लस वर्ब। जैसे वह घर का खाना खाने का आदी है, तो ही इज यूज टू ईट होम मेड फूड।
मुझे इन चीज़ों की आदत है। आई एम यूज्ड टू दीज थिंग्स, आई एम यूज्ड टू दीज थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। पास्ट में भी आप इसको बना लेंगे, प्रेजेंट में भी बना लेंगे। अब ये जो सेंटेंसेज है आप इन्हें ज़रूर बनाने की कोशिश करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू कैन मेक देम वन बाय वन, और लाउडली बोलकर आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि वह बाहर टहलने जाता था, ही यूज्ड टू गो आउटसाइड टू वॉक। ही यूज्ड टू, ये एक्शन है। वह टहलने के लिए बाहर नहीं जाता था, तो ही डिड नॉट या ही यूज्ड नॉट टू गो टू आउटसाइड टू वॉक। क्या वह टहलने के लिए बाहर नहीं जाता था? डिड ही नॉट यूज टू गो आउटसाइड टू वॉक। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। तो वंस इफ इट इज डन, तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स सिखा रहा हूं, क्योंकि पर डे सेंटेंसेस सिखाने के बाद हम आपको प्रैक्टिकल कुछ वर्ड्स सिखाते हैं जिनका इस्तेमाल आप स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये है, जैसे कि एयर का मतलब होता है हवा। इसमें क्या है कि आमतौर पे हम लोग एस और ईएस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं नाउन में, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस ऐड करने से मीनिंग चेंज हो जाता है। और वाटर, जैसे वाटर मीन्स होता है पानी, तो इसका प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। लेकिन अगर वाटर्स है तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। गुड, जो कि एडजेक्टिव है, गुड मीन्स अच्छा, गुड्स मीन्स होता है सामान, तो इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें। ऐसा इसलिए चूंकि इट्स अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में ज्यादा लॉजिक नहीं होता है। इट हैज अ वे दैट यू हैव टू फॉलो। एयर मीन्स हवा, और एयर्स मीन्स क्या होता है, नखरे। जैसे डू नॉट अज्यूम एयर्स, भाव मत खाइए। डू नॉट अज्यूम एयर्स, भाव मत खाइए। डू नॉट अज्यूम एयर्स। आ रही है बात समझ में आपको? वाटर मीन्स पानी, और वाटर्स का मतलब समुद्र। वैसे वाटर जब नाउन नहीं वर्ब के रूप में होता है, पानी डालना, जैसे आई वाटर माई फील्ड, मैं अपने खेत में पानी देता हूं, तब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप करेंगे, वह अपने खेत में पानी देता है, तो ही वाटर्स हिज फील्ड, तब क्या हो जाएगा, वाटर्स वर्ब के रूप में। वैसे नाउन के रूप में अगर वाटर्स होता है तो इसका मतलब बहुत पानी, यानी कि समुद्र। अगला स्टेक, दाव पर लगाना। डोंट स्टेक माई गुडविल, यू नो, डोंट पुट माई गुडविल ऑन स्टेक, या डोंट स्टेक माई गुडविल, मतलब मेरी जो साख है ना उसको दाव पर मत लगाइए। अगला है स्टेक्स। स्टेक्स का मतलब होता है खतरा। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेक्स, बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक्स देयर, वहां बहुत ज्यादा खतरा है। विट मीन्स होता है बुद्धि, और विट्स का मतलब होता है बुद्धिमान लोग। OMG, आई कैन सी हियर अ लॉट ऑफ विट्स, मैं यहाँ बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोगों को देख सकता हूँ। उसी तरह ग्रीन का मतलब हरा, और ग्रीन्स का मतलब हरी सब्जियां। डूइंग का मतलब कार्य, और डूइंग्स का मतलब करतूत। जैसे हम बोलते हैं ना, योर रॉन्ग डूइंग्स डिसअपॉइंटेड मी, तुम्हारी जो करतूतें हैं उसने मुझे क्या कर दिया है, डिसअपॉइंट कर दिया है। उसने मुझे क्या कर दिया है, डिसअपॉइंट कर दिया है। प्रोसीडिंग मीन्स कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स मीन्स क्रियाकलाप। स्ट्रेन मीन्स जोड़ देना, और स्ट्रेन्स मीन्स, स्ट्रेन्स का मतलब जो पेनफुल कोई इंजरी होता है ना, जो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन्स। मनी बैग का मतलब बटुआ, और मनी बैग्स का मतलब धनी लोग। गोल्ड डिगर्स लव टू डू फ्रेंडशिप विथ मनी बैग्स, यानी जो यू नो लालची लोग होते हैं वो धनी लोगों से दोस्ती करने के लिए दे आर ग्रीडी। वुड मीन्स लकड़ी, और वुड्स का मतलब जंगल, हालांकि जंगल और फॉरेस्ट का मतलब भी जंगल होता है। नट मीन्स अखरोट खाने वाला, और नट्स मीन्स पागल। OMG, ही इज सच अ नट्स, मतलब वह क्या है, पागल है। आर्या इज अ नट्स, आर्या इज अ नट्स। राइटिंग मीन्स लिखाई, और राइटिंग्स का मतलब क्या होता है, रचनाएं। आई लव हिज राइटिंग्स, मुझे उनकी रचनाएं, किसी का नाम ले लीजिए। आई लव शेक्सपियर्स राइटिंग्स। ड्रिंक मीन्स पीना, और ड्रिंक्स का मतलब होता है शराब। वैसे ड्रिंक का मतलब पेय पदार्थ भी होता है। वैल्यूएबल का मतलब कीमती, और वैल्यूएबल्स का मतलब कीमती वस्तुएं। दीज आर वैल्यूएबल्स। अच्छा मीन्स गुड, और गुड्स का मतलब सामान। पॉजेशन, पॉजेशन मीन्स कब्जा, और पॉजेशन चल संपत्ति, जो संपत्ति होती है जो आपके अधिकार में होती है। अर्निंग मीन्स कमाई, और अर्निंग्स मीन्स आमदनी। व्हाट अबाउट अर्निंग्स, आमदनी के बारे में क्या? स्ट्राइड, लंबे डग भरना, और स्ट्राइड्स मीन्स उन्नति। ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्राइड्स, बहुत ज्यादा उन्नति कर रहा है वो। स्ट्राइड मीन्स लंबे, ही इज स्ट्राइडिंग, वह लंबे, यू नो ऐसे, आई मीन
आई मीन पैर ऐसे ऐसे करके चल रहा है, लंबे पैर मार के। मीन मीन्स दुष्ट, ही इज सो मीन, आई एम सो मीन, आर यू ऑल्सो मीन। और मीन्स का मतलब साधन, बाय विच मीन्स बोलते, किस साधन से आप जाएंगे, यू विल गो देयर। वीड मीन्स खरपतवार, जो जंगली छोटे छोटे पौधे होते हैं। वीड्स मीन्स विधवा जो होते हैं ना, उनके वस्त्र को हम क्या कहते हैं, वीड्स। रब मीन्स रगड़ना, और रब से ही बना है रबर, रगड़ कर मिटाने वाला। रब मीन्स रगड़ कर मिटाना भी होता है। रब्स मीन्स मुश्किलें, मुश्किलें। आई हैव अ लॉट ऑफ रब्स इन माई लाइफ। रिसीवेबल, जो धनराशि प्राप्त होती है। रिसीवेबल्स, व्यवसाय के लिए लिया, जो बिजनेस के लिए आपने ऋण लिया है, कर्ज, उसको बोलते हैं रिसीवेबल्स, कॉमर्स की भाषा। डेलीगेट, सौंपना और प्रतिनिधि दोनों होता है। आई विल डेलीगेट दिस टू यू, ये मैं आपको सौंप दूंगा। और डेलीगेट्स का मतलब प्रतिनिधि, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें हम डेलीगेट्स भी कहते हैं, या एक है तो डेलीगेट भी कहते हैं। तो guys, I have taught you today the uses of used to and would in past, I mean habit or routine of past and जब आप किसी चीज़ को लेकर अभ्यस्त होते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया used to। जब past की habit और routine हो तो subject प्लस used to प्लस verb की first form प्लस object। और जब आप हैबिचुअल है किसी चीज़ को लेकर, जैसे मुझे अंग्रेजी सिखाने की आदत है तो आई एम यूज्ड टू टीच इंग्लिश, तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस टू बी, यानी प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और यूज्ड टू प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज डू राइट देयर इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द सेशन टुडे इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस। And please like our video, subscribe the channel and help those who want to learn English। उन तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहें तो पहुंचा दीजिए, उनका भी फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ ज़रूर बताएं कि क्या आपको 90 डेज कोर्स से फ़ायदा हो रहा है या नहीं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट।